एक परिवार पुलिस के पास में एफआईआर लिखाने पहुंचता है। और जब एफआईआर लिखाने पहुंचता है तो वो परिवार अपने बेटे की गुमशुदगी की एफआईआर लिखाता है। और जब गुमशुदगी की वो एफआईआर लिखाता है तो एफआईआर लिखाने पर पुलिस एफआईआर लिखती है और एफआईआर लिखने के बाद फिर उस मामले की जांच करना शुरू करती है। पुलिस मामले की जांच करना शुरू करती है। शुरू करने के बाद पुलिस को 52 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। उसके बाद एक दिन अचानक उसके लिए किसी के द्वारा सूचना आती है कि कहीं पर एक लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस उस लाश की जानकारी निकालती है, जासूसी करती है और उस लाश की जो है जांच पड़ताल करती है। उसके बाद जो पता चलता है, पुलिस भी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि हुआ तो इसके साथ आखिर हुआ क्या था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स सिंह कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस कहानी, इस नए एपिसोड को सुनाने से पहले कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल बटन को जरूर दबा लें आगे नई रोमांचक घटनाओं को, कहानियों को सुनने के लिए। बात करते हैं इस मामले की। ये मामला जो है वो हल्द्वानी का, हल्द्वानी में भीमताल पड़ता है। उसमें एक धारी विकास खंड पड़ता है। उस विकास खंड के जो पोखरी पुट गांव पड़ता है, एक पोखरी पुट गांव का है ये मामला है, जिसमें रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुभाष और उनकी पत्नी जिनका नाम है कमलेश। तो ये दोनों लोग एक दिन 17 फरवरी को पहुंचते हैं थाने। और थाने जाने के बाद एफआईआर लिखवाते हैं वहां। और एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस जब एफआईआर लिखती है तो पुलिस पूछती है कि एफआईआर किस बात की, किसकी लिखवाई जा रही है। तो ये अपने बेटे का नाम लेते हैं और अपने बेटे की एफआईआर लिखवाते हैं जिसका नाम होता है भास्कर। तो ये भास्कर की गुमशुदगी की एफआईआर लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद पुलिस एफआईआर लिखती है। और लिखने के बाद ये बताते हैं कि जो भास्कर था, यानी जो उनका बेटा था, वो 17 फरवरी के दिन वो अपने घर से निकला और निकलने के बाद स्कूल के लिए निकला। स्कूल बैग था, स्कूल की ड्रेस में था और फिर वापस ही नहीं आया। तो ये मामला फिर पुलिस जानकारी लेती है, सब कुछ अच्छे से पड़ताल करना शुरू करती है, अपनी जांच करना शुरू करती है। फिर जो सामने आता है उसको जानकर पुलिस भी हैरान थी। ये जो लड़का था वो एक परिवार में, अच्छे से परिवार में जन्म लेता, अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता, सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन वो अपने घर पर जो, यानी कि लड़के के पिता सुभाष अपने घर पर अपने लड़के को नहीं पढ़ा रहे होते हैं। उसकी जो पढ़ाई लिखाई चल रही थी वो उसके फूफा के यहाँ चल रही थी। तो मोहन के यहाँ जो उसके फूफा थे, जो शिवपुरी कॉलोनी में रहते थे, उस शिवपुरी कॉलोनी में उसके जो फूफा रहते थे उसके यहाँ वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, वहीं रह रहा था। उम्र इसकी महज 15 साल थी, 9th क्लास में पढ़ रहा था। बताते हैं कि जो भास्कर था वो पढ़ने लिखने में अच्छा खासा टॉपर था। मैथ में अच्छा टॉपर था, अच्छे नंबरों से। और साइंस था उसमें भी उसने टॉप कर रखा था। तो पढ़ने लिखने में अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट थे मैथ और साइंस के अलावा, उनमें कमजोर बताया जा रहा था। उसके बाद फिर जब निकलता है ये 17 तारीख को, 17 फरवरी को, और निकलने के बाद स्कूल के लिए कहकर जाता है। और जाने के बाद फिर शाम को, मतलब स्कूल के टाइम वापस ही नहीं आता। परिवारजन खोजते हैं, खोजने के बाद जब ये नहीं मिलता तो फिर ये एफआईआर लिखवाने पहुंचते हैं। फिर एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस वीडियोज खंगालती है, कैमरेज खंगाल मतलब खंगालती है। जो कैमरे लगे थे आसपास के जितने भी, उन सब में खंगालती है कि आखिर गया तो गया कहाँ। उनके घर से लेकर और जो रास्ते में स्कूल तक जो भी कैमरे पड़ रहे थे सारे कैमरों की जांच करती है। लेकिन उसकी जो लास्ट लोकेशन मिल रही थी वो एक मंदिर पड़ता है, शीतला माता का मंदिर, वहां मिल रही थी। उसके बाद पता ही नहीं चल रहा था कि वो मंदिर से उसके बाद गया तो गया कहाँ। उसे किसी ने किडनैप कर लिया, या उसकी किसी ने हत्या कर दी, या वही खुद कहीं गई चला गया। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस जांच करती है इसकी, सारी कुछ मतलब कैमरे खंगालती है, लेकिन उस लोकेशन के बाद कहीं अंत का पता नहीं चल रहा था। पुलिस उसके बाद इधर उधर खंगालती है। एक जो मंदिर है, शीतला माता का मंदिर, उसके पास में ही एक मतलब जंगल पड़ता है जो काफी ऊंचाई है उस पर। तो उधर भी पुलिस खंगालने की कोशिश करता है। हालांकि उधर ज्यादा व्यक्ति जाते नहीं क्योंकि जंगल का एरिया, उधर जाना भी दुर्गम है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, जिस पर चढ़ना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं है, पुलिस 2 किलोमीटर तक जंगल के अंदर तक खंगालती है। लेकिन खंगालने के बाद जब पुलिस को नहीं मिलता,
लेकिन पुलिस लाश तक जो उसका मतलब शव था उस तक नहीं पहुंचती है। और उसके बाद पुलिस हताश हो जाती है, अपनी जांच में लगी रहती है। होता यह है कि 52वां दिन था, 51 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। 52 दिन के बाद यानी 52वां दिन था, और फिर जो है एक महिला जो घास काटने के लिए जंगल की तरफ गई हुई थी। जब वो जंगल की तरफ महिला घास काटने के लिए गई हुई थी, वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो देखती है कि थोड़ी सी दूरी पर कोई लाश पड़ी हुई है। और जब वो उस लाश को देखती है तो वहां से फिर वो महिला समथिंग जो शीतला माता का मंदिर था वहां से 5 किलोमीटर के अराउंड था, वो वहां से उतनी चढ़ाई से नीचे उतर कर आती है और फिर थाने पहुंचती है और थाने में जाकर सूचना देती है पुलिस को कि वहां कोई लाश पड़ी है। पुलिस वहां तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब लाश को देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लाश को 52 दिन हो चुके थे। और 52 दिन होने के बाद जो लाश थी वो बेकार हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, यानी वो सड़ चुकी थी। उसके सर से पता ही नहीं लग रहा था ये है कौन, उसकी पहचान नहीं की जा सक रही थी। लेकिन जो ड्रेस पहने था, उस ड्रेस से पुलिस को पता लग जाता है कि ये वही बच्चा है जिसकी हमारे पास एफआईआर लिखी हुई है। फिर पुलिस उसको कपड़ों के आधार पर, ड्रेस के आधार पर उसकी शिनाख्त करती है, उसकी पहचान करती है और उसके परिजनों को जो सूचना देती है। सूचना देने के बाद अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये मर्डर है या फिर ये अपहरण, किडनैपिंग करने के बाद किसी ने किया है, या इस जो लड़का था वो खुद ही इधर अपने आप आया है और अपने आप किसी वजह से ये मरा है या किसी हादसे का शिकार हुआ है। अब पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही थी। इधर पुलिस ने जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजनों को सौंपने के बाद परिजनों ने अपना जो प्रक्रिया है, आत्म संस्कार है, दाह संस्कार है, उसको किया। अब इधर पुलिस जो थी वो, उसका जो मानना है, अभी तक पुलिस पूरी तरह से इसमें बता नहीं पाई है कि ये मर्डर था या इसकी आत्महत्या हुई या कुछ भी। कि मतलब एंगल ये भी आ रहे हैं कि हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर ये अपने आप वहां तक चला गया, क्योंकि जिस महिला ने इस बात की जानकारी दी कि वहां एक लाश पड़ी हुई है, तो वहां तक कोई भी घास काटने के लिए जाता ही नहीं था, क्योंकि जंगल जो था अच्छा खासा जंगल था और बहुत ही चढ़ाई थी ऊपर तक, तो उस पे इतने ऊंचे पर चढ़ने जाता ही नहीं था। जिस महिला ने इस बात की जानकारी दी लाश की, उसने भी बोला कि हम आज पहली बार इतनी ऊपर तक घास काटने के लिए गए थे। उसके बाद ये लाश की जो है वो पूरी तरह से पुलिस खुलासा नहीं कर पाई हुई। अभी तक पुलिस को अभी तक समझ नहीं आया ये मामला क्या है। पुलिस ये भी जता रही है कि हो सकता है कि जो लड़का था वो पढ़ने में, मैथ में और साइंस में तो अच्छा था, टॉपर था, लेकिन बाकी सब्जेक्टों में इतना अच्छा नहीं था, जिसके बाद उस पर हो सकता है दबाव बना रहता हो, जिसके कारण उसने कुछ ऐसा कदम उठाया हो। और सामने ये भी आ रहा, पुलिस ये भी बता रही है कि जो लड़का था उसने मतलब जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसके बारे में भी नहीं बताया था घर वालों को। और इसी कारण ये भी एक एंगल बन रहा है कि हो सकता है उसने दबाव में आकर, किसी के द्वारा दबाव बनता हो कि तुम इसमें पढ़ने में अच्छे नहीं हो, क्योंकि उसे बार बार बताया जा रहा पुलिस के द्वारा कि समझाया जाता था कि इस सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ो, अच्छा करो, वरना फेल हो जाओगे। तो हो सकता है मानसिक स्थिति की वजह से, दबाव की वजह से उसने कोई खुद से कदम उठाया हो, क्योंकि इतनी अंदर तक जंगल में जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई वहां से रास्ता नहीं था। अगर जाना भी था जहां लाश मिली तो वहां से बहुत घूम कर जाना पड़ता था, वहां से मंदिर से भी कोई रास्ता नहीं था जो वहां से वहां तक पहुंच जाओ। तो अभी तक पुलिस पूरी तरह से इसका मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। बाकी पुलिस भी हैचंक है कि ये है क्या, मर्डर मिस्ट्री है क्या है, तो पुलिस भी अभी हैरान है। बाकी पुलिस जैसा कुछ भी आगे बताती है तो उसका भी आपको जरूर बताएंगे। बाकी इस कहानी को सुनाने का हमारा ये उद्देश्य नहीं किसी की भावना को हाथ पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज जागरूक हो और ऐसी घटनाएं रुके और किसी को भी किसी भी तरह से परेशानी ना हो। बाकी आपसे फिर एक दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन जरूर दबा लें। बाकी आपको आगे इसी तरह की और भी एपिसोड वीडियोज मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।